सकते हैं, या फिर ऊपर आए यहाँ पर तो इधर कुछ चीजें आपको नजर आ रही हैं, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट वगैरह। जब भी आपने नया काम करने लगना है तो आपने हमेशा फाइल में जाना है। ओके, फाइल में जाएंगे, इसके ऊपर मैंने माउस के साथ लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और ये एक लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ पर जी बटन दिया हुआ है न्यू का, शॉर्ट की है उसकी कंट्रोल N। ठीक है, तो अगर कुछ वो वाला काम जो आप ऑलरेडी कर रहे थे और आपने उसमें चेंजेस वगैरह करनी है तो फिर आप ओपन पर क्लिक करते हैं। बट जैसे अभी हमने आज नया काम स्टार्ट करना है तो हम न्यू पर क्लिक करेंगे कंट्रोल N प्रेस करके। जैसे ही मैंने कंट्रोल N प्रेस किया तो मेरे पास एक ये वाली स्क्रीन ओपन हो गई है। जो बच्चों का 2015 है उनकी माइनर सी स्क्रीन चेंज है, मैं उनको भी अभी बता देती हूँ कि उनकी किस तरह से आ रही है। फिलहाल 2020 वाले और 17 18 वाले उन सबको होपफुली ऐसा ही नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें नजर आ रही हैं, सबसे ऊपर रिसेंट का एक बटन दिया हुआ है। अब रिसेंट के अंदर आपके वो साइजेस आएंगे यहाँ पर, जैसे भी फिलहाल A4 लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पर वो सब साइजेस आ रहे होंगे जो आपने रिसेंटली ओपन किए हुए होंगे। अब जैसे आप सब अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर कोई भी साइज नहीं आ रहा होगा। सेव के बटन पे जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करती हूँ तो यहाँ पर वो साइजेस आ सकते हैं। अगर आप बार बार कोई एक ही साइज के ऊपर आपने वर्किंग करनी है और आप नहीं चाह रहे कि मुझे बार बार सेटिंग्स वाली मेहनत करनी पड़े, तो आप उस साइज को बनाकर सेव कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, देन है हमारे पास मोबाइल का बटन। अगर आप मोबाइल में से कोई चीज डिजाइन करना चाह रहे हैं, जैसे कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है या मोबाइल से रेलिवेंट कोई भी चीज है जो आपने डिजाइन करनी है, तो यहाँ पर इलस्ट्रेटर की तरफ से काफी सारे साइजेस उन्होंने दिए हुए हैं। अगर जो मोस्ट कॉमनली साइजेस यूज हो रहे होते हैं मोबाइल एप्लीकेशन बनाते वक्त, सो वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर यहाँ पर कोई साइज नहीं दिया हुआ और क्लाइंट आपसे वो डिमांड करता है तो फिर यहाँ पर आप कस्टम साइज भी ओपन कर सकते हैं। इसकी तरफ अभी हम बाद में आएंगे। देन है हमारे पास वेब का ऑप्शन। जैसे ही मैंने वेब पर क्लिक किया तो इधर भी काफी सारे मेरे पास साइजेस दिए हुए हैं। कुछ मैकबुक के साइजेस हैं, कुछ बाकी विंडोज वाले साइजेस हैं, कुछ वेबसाइट डिजाइन करने के लिए जोन जोन से भी साइजेस दिए हुए हैं। जो मोस्ट कॉमनली चाहिए होते हैं वो साइजेस यहाँ पर दिए हुए आ रहे हैं। अगेन हमारे पास कस्टम वाला ऑप्शन इधर भी मौजूद रहता है कि अगर कोई ऐसा साइज है जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो आप अपनी मर्जी से इधर भी ओपन करके रख सकते हैं। देन हम चलते हैं जी प्रिंट के ऊपर, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी कुछ साइजेस दिए हुए हैं इलिस्ट्रेटर की तरफ से, जो मोस्ट कॉमनली जो भी चीजें आपने प्रिंट आउट करनी होती हैं उसके लिए चाहिए होते हैं। अगेन आगे आ गया जी फिल्म एंड वीडियो। वो भी ऐसे ही है कि अगर फिल्म एंड वीडियो से रिलेटेड कुछ डिजाइन करना है तो यहाँ पर साइजेस दिए हुए हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन अगर आपने बनानी है, इलस्ट्रेशन है, या जैसे देखो दिया हुआ है पोस्ट कार्ड, पोस्टर्स, सो यहाँ पर डिफरेंट साइजेस उसके भी दिए हुए हैं। इतनी चीज आपको समझ आ गई है ऊपर वाली, तो फिर हम चलते हैं अपने कस्टम साइज की तरफ। सानिया बेटा ये भी बहुत देर की बात है। ओके गुड। सो अब चलते हैं जी हम अपने कस्टम साइज की तरफ। मैं इसे क्लिक कर रही हूँ, लेट्स सी, प्रिंट के ऊपर ही रहते रहते। ओके, सो अब यहाँ पर चलते हैं। ओके, दोबारा से जरा कमेंट करना बंद करें और ध्यान से सुन लें, बिकॉज ये वाली चीज, कस्टम वाली चीज ऐसी है जिसकी मोस्टली आपको जरूरत पड़ेगी जब आप इलिस्ट्रेटर में वर्किंग कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर मैंने कस्टम के ऊपर आए हैं और कस्टम के ऊपर आके क्या है, यहाँ पर प्रीसेट डिटेल्स में सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है अनटाइटल्ड 1। अब अनटाइटल्ड 1 क्या चीज है कि आप अपनी फाइल का नेम दे दें। लेट्स सी आप लोगो डिजाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लोगो डिजाइन रख लें, और अगर आप पोस्टर रख रहे हैं तो पोस्टर रख लें, या फिर इलिस्ट्रेशन अगर बना रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली जो भी आप नाम देना चाहते हैं अपनी फाइल को आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपका दिल चाह रहा है अभी देने का अभी दे दें, अदरवाइज जब आप फाइल को सेव करने लगेंगे तो फिर आप वो भी
साइज बाद में भी साइज दे सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आ रहा है हमारे पास विड्थ और हाइट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सारे बिगनर्स इस चीज में वो गलती कर जाते हैं कि ये होगा कैसा। अब इसमें ना, यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ बजाय इसके कि मैं डायरेक्टली विड्थ और हाइट लिखूं। यहाँ पर आए तो इधर कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं मेरे पास, पॉइंट्स है, पिकास, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स एंड पिक्सल्स, ठीक है। अब ये सारे डिफरेंट टाइमिंग्स पे यूज होते हैं डिफरेंट चीजें डिजाइन करते वक्त। सो लिख के रख लें कि जो जो चीजें आपने प्रिंट आउट करनी होंगी वो सारी की सारी चीजें आपने इंचेस के अंदर बनानी है। ओके। ऐसा नहीं है कि बाकियों में बन नहीं सकती हैं, बट उसमें फिर आपको मैयर करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, या आप कह लो कि क्लाइंट्स जो नॉर्मली टर्म यूज कर रहे होते हैं वो इन चीज में ही कर रहे होते हैं जब जो भी चीज आपने प्रिंट आउट करवानी होती है, ठीक है। सो लेट सपोज ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे एक डिजाइन बनवाना है 5 बाय 8 इंचेस में, और आपने यहाँ से यूनिट्स चेंज नहीं किए हुए थे, आपने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मिलीमीटर ही रहने दिया और आप यहाँ पर 5 और 8 लिख लेते हैं। सो क्या हुआ कि जो साइज आपने इंचेस में ओपन करना था आपने मिलीमीटर्स में कर लिया और पूरा डिजाइन कर दिया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, भाई हमने तो किया था, ये तो छोटा सा बन गया है। तो वो छोटा सा क्यों बन जाता है? बिकॉज जो काम आपने इंचेस में करना था आपने मिलीमीटर्स के अंदर कर लिया है, और वो सारी की सारी आपकी मेहनत जाया हो जाती है। सो अपनी एक आदत बना लें कि सबसे पहले आपने यूनिट चेंज करना है और फिर उसके बाद आके आपने साइज लिखना है, ठीक है। पहले यूनिट और बाद में साइज, ऐसा नहीं करना कि भाई पहले आपने ये लिख लिया और उसके बाद आप यूनिट चेंज कर रहे हैं, वो भी गलत हो जाता है। सो जितनी चीजें प्रिंट आउट होनी है वो होंगी इंचेस के अंदर, और जो चीजें प्रिंट आउट नहीं होनी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेबसाइट के लिए कोई चीज कर रहे हैं डिजाइन, फेसबुक के लिए कोई चीज कर रहे हैं, सोशल मीडिया की सारी जितनी चीजें, फेसबुक पोस्ट है, ट्विटर कवर है, इंस्टाग्राम की पोस्ट है, वो सारी की सारी बनती हैं पिक्सल्स के अंदर, ठीक है। सो ये दो चीजें जो हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, और दोनों ही बड़ी आसान सी एक लॉजिक है उनको याद रखने की। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जितनी प्रिंट आउट वाली चीजें होंगी वो इंचेस में होती हैं, और जो चीजें उन्हें प्रिंट आउट नहीं होना होता वो जो वेबसाइट के लिए होती हैं वो पिक्सल्स में होती हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं साइज ले रही हूँ इंचेस में। पहले मैंने यूनिट चेंज कर लिया, और लेट सी कि मैं लेना चाह रही हूँ एक साइज 6 बाय 9 इंचेस का, ठीक है। सो अब इसमें क्या हुआ कि सी, यहाँ पर मेरे पास कोई भी 6 बाय 9 का साइज नहीं था, इस वजह से मैंने यहाँ पर कस्टम साइज लिया है। अगर मैंने लेट सी A4 ओपन करना है तो मैं यहाँ से क्लिक कर लूंगी तो वो A4 की सारी चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, चाहे यहाँ पर यूनिट कोई सा भी हो, वो उसको A4 में ही ओपन करेगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट सेटिंग्स हुई हुई है इलिस्ट्रेटर की तरफ से, ठीक है। फिर आप यूनिट चाहे चेंज नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आपने यहां से साइज नहीं लेना, अपनी मर्जी से कोई भी कस्टम साइज ओपन करना है, तो जरूरी है कि पहले आप इंचेस में लें, देन आप साइज चेंज करेंगे। सो मैं साइज ले रही हूँ 6 बाय 9 का, आप सब ने भी यही साइज ओपन करना है आज के लिए। देन हमारे पास आ रही है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में सदफ बेटा मैं बताऊंगी 2015 वाला भी, सो पहले चुप करके देखते रहे। सो ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में हमारे पास दो तरह की ओरिएंटेशन है जी, लैंडस्केप रख लें या पोर्ट्रेट रख लें, मतलब हॉरिजॉन्टल रख लें या वर्टिकली रख लें। जो वर्टिकली पेज होता है उसको कहते हैं पोर्ट्रेट, और जो हॉरिजॉन्टली पेज आ रहा होता है उसको कहते हैं लैंडस्केप। सो जोन सा भी आपने ओपन करना है उसके ऊपर आप इस तरह से क्लिक करेंगे, वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, तो आप उसे कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन है आर्ट बोर्ड की। आर्ट बोर्ड यहाँ पर कहते हैं जो हम मतलब अभी एक पेज ओपन करेंगे 6 बाय 9 का, वो एक पेज ओपन होगा तो वो उसे आर्ट बोर्ड कहा जाता है, जो एक वाइट सा पेज ओपन होगा। अब वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई आपने कितने आर्ट बोर्ड्स ओपन करने हैं, मतलब कितने पेजेस होने चाहिए। सो फिलहाल हम एक ही रख रहे हैं। देन आगे जाके ब्लीड फिलहाल मैं नहीं करवा रही हूँ, वो हम थोड़े अरसे बाद, 1-2 हफ्ते बाद करेंगे जब आप लोग जरा फेमिलियर हो जाएंगे इससे। देन हमारे पास आ रही है जी एडवांस सेटिंग्स। इसके ऊपर जाकर देखते हैं तो कलर मोड का ऑप्शन आ रहा है। कलर मोड क्या चीज है?
हमारे पास दो तरह के कलर मोड्स आ रहे हैं, RGB एंड CMY के। अब जैसे हमने यहाँ पर रखा था ना यूनिट्स में, उसी तरह से इनकी भी स्पेसिफिकली कैटेगरीज होती हैं कि जो जो चीजें आपने प्रिंट आउट करवानी है वो सारी की सारी बनेंगी CMY के कलर मोड के अंदर। ठीक है। और जो चीजें वेबसाइट के लिए हैं वो सारी बनेंगी RGB के लिए, क्योंकि RGB स्क्रीन के कलर्स होते हैं। अब RGB और CMY के होता क्या चीज है? RGB है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और CMY के होता है सयान, मजेंडा, येलो एंड ब्लैक। ठीक है। सो आसान सी चीज याद रख लें। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पता हो कि RGB में कौन कौन से कलर्स आ रहे हैं और CMY के में कौन कौन से कलर्स आ रहे हैं। सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि जो चीजें प्रिंट आउट होनी है वो CMY के में बनेगी, और जो चीजें वेबसाइट के लिए हैं वो RGB में बनेगी। इसके बाद आ जाएंगी रास्टर इफेक्ट या रेजोल्यूशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं, हाई 300 ppi, मीडियम 150 ppi और स्क्रीन 72 ppi। ठीक है। अब ये क्या होता है? पीपीआई क्या मतलब है? पिक्सल्स पर इंच। मतलब अगर 1 इंच का बॉक्स है तो उसके अंदर कितने पिक्सल्स आने चाहिए। अब जितने ज्यादा पिक्सल्स होते हैं ना, उतनी आपकी पिक्चर की क्वालिटी ज्यादा अच्छी कंसीडर की जाती है। आपने बहुत सारे अनजाने में देखा होगा अपनी असाइनमेंट्स करते वक्त कि आप कुछ चीजें डाउनलोड कर लेते हैं या समटाइम आप अपनी पिक्चर्स डेवलप करवाते हैं तो वो ब्लरी आ रही होती हैं। वो ब्लरी क्यों आ रही होती हैं? क्योंकि उनकी रेजोल्यूशन कम होती है। ये जो लिखा हुआ है ना कि पीपीआई मतलब उनके पर इंच के पिक्सल्स कम हुए हुए होते हैं, इस वजह से वो ब्लरी दिखाई दे रही होती है हमें। हमेशा जब भी आप कोई चीज प्रिंट आउट करने लगते हैं, मेक श्योर कि आपने उसको 300 ppi पे ही बनाना है। उसकी रेजोल्यूशन आपने 300 ही रखनी है। मतलब कि 1 इंच के अंदर हम चाह रहे हैं कि 300 पिक्सल्स आए। अब पिक्सल्स होते क्या चीज है? हमारे यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी पिक्सल से मिलकर बनी हुई होती हैं। अगर मैं अभी पेज ओपन करके दिखाऊंगी ना, तो छोटे छोटे से स्क्वायर्स होते हैं जिनको हम पिक्सल्स का नाम देते हैं। जब हम उन्हें अपनी ह्यूमन आई से देखते हैं ना, तो वो हमें एक पूरी की पूरी अच्छी वाली पिक्चर नजर आ रही होती है। बट अगर मैं उन्हें बहुत जूम करती जाऊं तो वो मुझे एक ही पिक्चर के अंदर बहुत छोटे छोटे से स्क्वायर्स नजर आएंगे, हर कलर का एक स्पेसिफिक स्क्वायर। पर जब हम उसे दूर से देखते हैं अपनी आंखों से, तो वो हमें स्क्वायर्स नहीं लगते, वो हमें सीधी सीधी पिक्चर्स लग रही होती हैं। यही चीज है कि जितने ज्यादा वो 1 इंच के अंदर पिक्सल्स होंगे तो आपकी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी। यही ख्याल रखना है कि जो चीजें प्रिंट आउट होंगी उनको आपने 300 ppi में बनाना है, और जो चीजें आपकी स्क्रीन के लिए हैं या जो चीजें प्रिंट आउट नहीं होनी है फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम वगैरह के लिए, वो 72 ppi पे बनेगी, बिकॉज उन्होंने प्रिंट आउट नहीं होना। और वेबसाइट्स के साइजेस भी छोटे छोटे होते हैं, वो इजीली 72 में भी पिक्सलेट नहीं होती हैं। ये वाली सारी सेटिंग्स हैं जो हमने करनी होती है। मैं एक दफा जल्दी से ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर मैं जरा 2015 वाले बच्चों पे आती हूँ। अच्छा जी। सबसे पहले हमने क्या किया था? फाइल का अगर नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फिर इसके बाद सबसे पहले आपने यूनिट चेंज करना है। अगर तो प्रिंट आउट करवाना है तो इंचेस में रखेंगे, अगर वेबसाइट वगैरह के लिए है तो फिर पिक्सल्स में रखेंगे। मैंने इंचेस में रखा था फिलहाल 9x6 का, या 6x9 का मैंने एक साइज ले लिया। ओरिएंटेशन मैंने फिलहाल आज के लिए लैंडस्केप रखी है। आर्ट बोर्ड मैंने 1 ही रखा हुआ है। और कलर मोड जो है मैंने CMY के रखा। हमारे पास दो तरह के कलर मोड्स आ रहे हैं, CMY के और RGB। सो CMY के तब रखना है जब आपने प्रिंट आउट करवाना है, और RGB उस वक्त रखना है जब आपने प्रिंट आउट नहीं करवाना। 300 ppi उस वक्त रखते हैं जब आपने कोई चीज प्रिंट आउट करवानी है, एंड 72 उस वक्त जब कोई चीज प्रिंट आउट नहीं करवानी। ओके, इतना क्लियर है? ठीक है। अब आ जाए जी, हमारे पास नीचे ऑप्शन आ रही है मोर सेटिंग्स की। जो बच्चों का है ये वाला 17, 18, 19, इनफैक्ट 2020 भी, वो सब क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। मोर सेटिंग्स के अंदर क्या ऑप्शन आती है? मोर सेटिंग्स में हमारे पास, जैसे ही मैंने मोर सेटिंग्स पे क्लिक किया, मेरे पास एक और ये वाली विंडो आ गई है। ठीक है।
ये सारी की सारी सेटिंग्स वही हैं जो मैंने यहाँ पर की हैं, इसलिए मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बट ये वाली सेटिंग्स कैसी हैं, जैसा 2015 वाले बच्चों को नजर आ रहा है ऐसे ही नजर आ रहा है। जब आप कंट्रोल एन प्रेस करते हो यही वाली विंडो ओपन होती है ना। ओके गुड। सो हम सब लोग यहाँ से ही क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे और हमारा एक पेज ओपन हो जाएगा। आप लोगों को ये मोर सेटिंग्स पे जाकर ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जी निम्रा बेटा, मैंने ब्लीड कहा है कि मैं कुछ वीक्स के बाद बताऊंगी। अच्छा जी, अब आ जाए 2015 वाले बच्चे के आप लोगों ने क्या सेटिंग्स करनी है। सो यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेम। उसी तरह जैसे हमारा यहाँ पर नेम आ रहा था, सो अगर आप नाम अभी चेंज करना चाहते हैं तो अभी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाद में कर लें। देन आप प्रोफाइल के अंदर अगर आते हैं ना, तो प्रोफाइल के अंदर भी वही सारी ऑप्शंस आ रही हैं जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन की थी। प्रिंट, वेब, मोबाइल, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। सारे बच्चे जरा प्लीज कमेंट्स करना बंद करें, अदरवाइज जो 2015 वाले बच्चे हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। सो यहाँ पर भी सेम वही सारे साइजेस दिए हुए हैं जो हमारे पास ये शो हो रहे हैं, आपके पास वो इस तरह से शो हो रहे होंगे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से प्रिंट को चूज करती हूँ तो सी यहाँ साइज के अंदर आके वही वाले साइजेस नजर आ रहे हैं जो कि मेरे पास ये इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वेब चूज करती हूँ तो मेरे पास साइज के अंदर वही सब साइजेस आ रहे हैं जो मेरे पास यहाँ पर वेब के अंदर आ रहे थे। सिर्फ क्या हुआ हुआ है, लोकेशन चेंज हुई हुई है, ठीक है। सो हम अगर यहाँ से लेट्स सी मैंने प्रिंट पे ही क्लिक कर दिया है, नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स हमारे भी यहाँ पर आ रहा था, आपने भी जितने भी आर्ट बोर्ड्स ओपन करने हैं, फिलहाल हम सब एक ही कर रहे हैं तो एक ही यहाँ पे आप लोगों ने भी रखना है। अगेन आपके पास भी इधर यूनिट्स आ रहे हैं, सेम वही चीजें जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी हैं। इंचेस में आप यूनिट्स रख लो, यहाँ से आप 6x9 कर दो साइज को, और यहाँ पे ओरिएंटेशन आ रही है, जैसी भी ओरिएंटेशन रखनी है आपने रखनी है। अच्छा, और कीप इन माइंड, आपने अब इस पे परेशान नहीं होना कि हमने तो ऊपर प्रिंट रखा था अब इधर कस्टम आ रहा है। कस्टम क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने प्रिंट वाला साइज नहीं लिया, हमने अपनी मर्जी से साइज ओपन किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कस्टम ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आने लग गया है। सो इट्स ओके। ओके, सो हमने साइज ले लिया, इंचेस में ओरिएंटेशन सेट कर ली, ब्लीड मैंने अभी आज नहीं करवाई है। अगेन कलर मोड्स आगे वही वाले, CMYK के आपने चूज करना है, रास्टर इफेक्ट आपने चूज करना है 300, एंड क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। 2015 वाले बच्चों को समझ आ गई है सारी। अगर सब कुछ क्लियर है तो बस क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और मुझे बताएं सबका पेज ओपन हो गया है। इट्स ओके फरजीन, अगर ओके भी लिखा हुआ है तो ओके पे क्लिक कर दो, आपका साइज ओपन हो जाएगा। फरयाल बेटा, साइज हमने रखा है आज 6x9। आसिफ शरीफ बेटा, फिर क्या हो रहा है अगर क्रिएट नहीं हुआ तो। मशाल आपका भी क्यों ओपन नहीं हुआ। इस तरह का एक वाइट पेज आना चाहिए, जब आप सेटिंग्स कर लेते हैं तो फिर ओके लिखा आएगा, क्रिएट पेज लिखा आएगा, ओपन पेज लिखा आएगा, जो भी आ रहा है बस वो करते हैं ना। बेटा आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। स्पेसिंग तो नहीं आता लिखा हुआ कहीं पर भी, बट अगर आ रहा है तो फिलहाल के लिए आप स्पेसिंग वाले को भी छोड़ दो, जो चीजें मैंने भी बताई हैं बस वो ही रखो। स्पेसिंग में भी आपने, हाँ स्पेसिंग आ रहा होगा अगर आपने आर्ट बोर्ड ज्यादा ओपन किए हैं, एक से ज्यादा। सो फिलहाल हमने एक ही ओपन करना है। सब बच्चे साइज ओपन करें और मुझे बताएं फिर। नहीं आयशा बेटा, अनटाइटल्ड वन को चाहे आप अभी नेम चेंज कर दें, जैसे मैंने भी अनटाइटल्ड वन ही रखा हुआ है, मैं एंड पे चेंज करूंगी। ओके अनम, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है।
कौन बच्चा मोहम्मद जाहिद को 300 पीपीआई और 72 पीपीआई का बताएगा? एक्सप्लेन करें जल्दी से। बस कर दें, बहुत अच्छा खासा उन्हें पता चल गया होगा अब तो, जितने पूरे 200 के बच्चों ने बता दिया। अच्छा भाई, आगे चलते हैं अब। और ये पहले तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इलिस्ट्रेटर यूज क्यों करते हैं और फोटोशॉप यूज क्यों करते हैं। ठीक है, अन्ना मैं अभी बाद में बात सुनती हूँ आपकी, ठीक है। सो अभी जरा दोबारा से कमेंट्स करना बंद करें, आज तो सब बड़े अच्छा बिहेव कर रहे हैं, अदरवाइज 2 क्लासेस में तो बस सुनता ही कोई नहीं था। सो वेरी गुड, अच्छे बच्चे ही रहे। अच्छा जी, अब देखें कि इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप में डिफरेंस क्या है, कि हम दो दो चीजें क्यों करते हैं। अब क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने मे बी नाम सुना हुआ होगा कोरल ड्रॉ का। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्टिल कोरल ड्रॉ ही यूज होता है, ठीक है। जबकि इंटरनेशनली कोरल ड्रॉ की जगह अब इलिस्ट्रेटर यूज होता है। और हम यहाँ पर इलिस्ट्रेटर इसी वजह से करवाते हैं ताकि आप लोग इंटरनेशनली वर्किंग स्टार्ट कर सकें। अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी जहाँ जहाँ ग्राफिक डिजाइन पढ़ाया जाता है वहां पर इलिस्ट्रेटर ही पढ़ाया जाता है कोरल ड्रॉ की जगह। बट हमारे प्रिंटिंग वाले नहीं समझते भाई, उन्हें कोरल ड्रॉ की फाइल चाहिए होती है। सो कोरल ड्रॉ में और सॉरी इलिस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में डिफरेंस क्या है? दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक है जी सॉफ्टवेयर पिक्सेल्स बेस, जो कि है फोटोशॉप। और इलिस्ट्रेटर है वेक्टर बेस। अब वेक्टर में और पिक्सेल्स में क्या डिफरेंस है? पिक्सेल्स वाला जो भी सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप जैसे है, तो इसमें चीजें पिक्सेलेट हो जाती हैं अगर आपने ठीक तरह से साइज नहीं रखा हुआ या उसकी रेजोल्यूशन वगैरह ठीक नहीं रखी हुई है, या एक लिमिट पर जाके वो चीजें पिक्सेलेट करना शुरू कर देता है। जबकि इलिस्ट्रेटर हमारा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर चीजें पिक्सेलेट नहीं होती। अब जब मैं पिक्सेलेट का वर्ड बोल रही हूँ तो पिक्सेलेट का मतलब होता है कि ब्लर नहीं होती है, ठीक है। जब हम फोटोशॉप देखेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत जूम थोड़ा सा भी करोगे तो उसमें वो छोटे छोटे से स्क्वायर्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि उन्हें पिक्सेल्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा नजर आते हैं। जबकि हमारे इलिस्ट्रेटर में उसे आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें चीजें पिक्सेलेट फिर नहीं होती हैं या ब्लरी नहीं होती हैं। इसी वजह से कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं जैसे कि लोगो, वो हम इलिस्ट्रेटर में ही बनाएंगे, फोटोशॉप में कभी नहीं लोगो बनाने हैं, क्योंकि वो पिक्सेलेट कर देगा। और लोगो का मसला ये होता है कि कभी लोगो बहुत छोटा सा वेबसाइट के ऊपर भी लगना है, कभी उसने फेसबुक के ऊपर लगना है, कभी उसने होर्डिंग जो बिलबोर्ड बड़े बड़े से बने होते हैं बहुत बड़ा सा करके भी प्रिंट आउट होना है। सो वो कभी भी पिक्सेलेट ना हो, इस वजह से मेक श्योर करना है सब बच्चों ने कि लोगो हमेशा इलिस्ट्रेटर के अंदर बनाने हैं। और जब कभी भी आपको लोगो का प्रोजेक्ट भी आता है तो हमेशा क्लाइंट को बताना नहीं पड़ेगा, वो हमेशा आपने इलिस्ट्रेटर में ही करना है। बिल्कुल, सना ने ठीक कहा कि फोटोशॉप जो है, जैसे उसके नाम से भी पता चलता है ना फोटोशॉप, तो वो फोटो एडिटिंग के लिए, मैनिपुलेशन के लिए या फिर डिजिटल पेंट के लिए, इस टाइप की चीजों के लिए ज्यादा यूटिलाइज होता है।
कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जैसे लोगो डिजाइन है, या अगर आप वेक्टर वाली इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं, तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि इलस्ट्रेटर में ही होनी होती हैं, वो फोटोशॉप में नहीं होती। बाकी उसके अलावा आप चाहे बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, लेटर हेड है, पोस्टर है, सो आपकी मर्जी होती है, आप चाहे फोटोशॉप यूज करें या चाहे इलस्ट्रेटर यूज करें। बट लोगो और वेक्टर वाली इलस्ट्रेशंस के लिए मेक श्योर होना होता है कि आप इलस्ट्रेटर के अंदर ही करें। ठीक है। सो हम आगे चलते हैं और अपने अब सॉफ्टवेयर को देखते हैं। आप सबके पास इस तरह से ही चीजें नजर आ रही होंगी। मैं भी यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें नजर आ रही हूँ, मैं उन्हें हमेशा बंद कर देती होती हूँ। बंद कैसे करना है कि लेट सी के मैंने यहाँ पे खोला और आपके पास, एक सेकंड जरा मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, काफी सारी चीजें में भी आ रही होंगी। सो यहाँ पर क्या है कि मैं हमेशा उनको बंद कर देती हूँ। आप इस तरह ड्रैग करें और ये जो छोटा सा क्रॉस लगा हुआ है इस पे वो बंद कर दें, ताकि आप पास अच्छी सी एक खुली स्क्रीन आ जाए यहाँ पर और आप वहां पर रह सके। ठीक है। सो अभी हम काम करते हैं। कभी भी आपने जूम करना है तो आप उसके लिए कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे, और जब कभी आपने जूम आउट करना है तो आप कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट कीज लिख लें। जूम इन के लिए कंट्रोल प्लस और जूम आउट के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस। मोहम्मद तलहा, मैंने कौन सा रास्टर सेलेक्ट करवाया यहाँ पर? अनम बेटा, जितना जितना समझ में आ रहा है वो ही करते जाओ, आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी समझ आ जाएगी। जो रास्टर इफेक्ट बात कर रहे थे, वो कह लो रेजोल्यूशन का नाम उन्होंने रास्टर इफेक्ट रखा हुआ है। रेजोल्यूशन कह लो या रास्टर इफेक्ट कह लो, वो नाम है। हम अभी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे। सो चलें भाई, ये वाली शॉर्ट कीज तो होपफुली सब बच्चों को आती होंगी। अब अगर हम और चीजें देख लें, सबसे ऊपर जो बार है जहां से मैंने फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक किया था, इस बार को हम कहते हैं मेन्यू बार, जिसके अंदर काफी सारी मेन मेन हेडिंग्स हैं और इसके अंदर काफी सारी और हेडिंग्स दी हुई होती हैं। सो ये वाली ऊपर वाली बार कहलाती है, जो फाइल एडिट ऑब्जेक्ट टाइप वगैरह चीजें लिखी हुई हैं, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। ओके। और इसके नीचे ये वाली जो एक और बार आ रही है, जहाँ पर नो सिलेक्शन और ये वो स्ट्रोक वाली चीजें लिखी हुई हैं, इसे हम कहते हैं सब मेन्यू बार या फिर ऑप्शंस बार। ठीक है। और यहाँ पर है लेफ्ट साइड पर हमारे पास ये सारे के सारे टूल्स। सो जो भी टूल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसकी ऑप्शंस हमें ऊपर नजर आना शुरू हो जाएंगी। उसकी ऑप्शन साथ साथ चेंज होती चली जाया करेंगी जैसे जैसे हम कोई और टूल सेलेक्ट करते चले जाया करेंगे। ठीक है।